प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप? भगवती राधा जी से विनय करता हूँ, क्या आप सभी प्रेमी जन अपने परिवार समेत प्रसन्नता पूर्वक और सुखी होंगे। मित्रों, आज हम एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जिसमें यंत्र और मंत्र दोनों का समावेश है। ये साधना भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है और इसमें शामिल यंत्र का नाम है महालक्ष्मी शक्ति यंत्र। इसके पूर्ण होने पर साधक के परिवार और उसके स्वयं के जीवन में अद्भुत और सुखद परिवर्तन आता है। सिर्फ धन धान्य और सुख समृद्धि ही नहीं, बल्कि उत्तम आरोग्य, यश, मान, वैभव, संस्कार, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा और ज्ञान का आगमन साधक के परिवार में हो जाता है। लेकिन इसकी पूर्णता के लिए साधक के मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद आप निश्चय ही साधना के बारे में विस्तार से जानना समझना चाह रहे होंगे। तो चलिए बताते हैं आपको एक सरल और संक्षिप्त सी साधना विधि जिसके फायदे हमारी कल्पना से परे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कर दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए साधना की तरफ। ये साधना आप किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, अक्षय तृतीया अथवा शुक्ल पक्ष के या शुक्रवार या फिर नवरात्रि या दिवाली जैसे पर्वों से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक भोजपत्र जिस पर यंत्र लिखना होगा आपको, और जाप के लिए कमल गट्टे की माला, स्याही के लिए केसर या अष्टगंध, अनार की कलम, फूल और नित्य पूजा के काम आने वाले अक्षत, कुमकुम, चंदन, फल, नैवेद्य आदि सामग्री की जरूरत होगी। लेकिन ठहरिए मित्रों, इतनी आसान भी नहीं है ये पूजा। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि साधक के वस्त्रों से लेकर उसका आसन, फल, फूल, चंदन, कुमकुम, अक्षत और भोग के लिए लाई जाने वाली नैवेद्य आदि तमाम सामग्री केसरी यानी सैफरन या भगवा रंग की होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इस कलर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अगला कदम है कि आपको सबसे पहले पवित्र होकर अपने पूजा स्थान में एक चौकी रखनी है और उस पर केसरिया वस्त्र बिछा लेना है। फिर उस पर एक थाली में माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी और गणेश जी का चित्र या उनकी प्रतिमाएं विराजमान करा लेनी है। अब आपको पवित्रीकरण और आचमन कर लेना है। इसके बाद आपको संकल्प करना है कि आप अमुक अमुक उद्देश्य से या सिर्फ भगवान की या माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये अमुक अमुक अनुष्ठान या साधना करने जा रहे हैं। तो इस संकल्प के बाद फिर आपको अनार की कलम से और केसर अथवा अष्टगंध की स्याही से कोरे कागज पर या भोजपत्र पर ये शक्ति यंत्र लिख लेना है और लिखने के बाद उसको माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। अब गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती माँ का विधिवत पूजन करना है। गणेश जी का पूजन करते समय आपको ओम गम गणपतये नमः, और महालक्ष्मी जी का पूजन करते समय आपको यह मंत्र जो ऊपर हमने लिखा है उस मंत्र का, या फिर ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस तरह के मंत्र का जाप करते हुए बोलते हुए आपको पूजन करना है। और ओम एम ह्रीम सरस्वती नमः करके सरस्वती जी का पूजन करना है। इसके बाद ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लम ह्राम नमः से इस यंत्र का विधिवत पूजन करें। इस यंत्र का पूजन आपको इसी मंत्र से करना है और गणेश जी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें
को वो इस यंत्र में विराजमान होकर आप और आपके परिवार का सर्वविध कल्याण करें। इसके बाद तीनों से आज्ञा लेकर कमल गट्टे या स्फटिक की माला से ऊपर बताए गए मंत्र का जाप शुरू करें। सिद्ध साधकों का कहना है कि इस मंत्र का 1,00,000 जाप का पुरुष चरण है और उसके बाद उसका दशांश श्रवण करने से यह मंत्र और यंत्र दोनों सिद्ध हो जाते हैं। अगर दशांश श्रवण करने में कठिनाई हो तो उतनी ही संख्या में यानी 10,000 मंत्रों का और जप कर लें और इसी प्रकार 10,000 का 10वां अंश 1,000 मंत्र होता है, जिसका इतनी संख्या में आपको इस मंत्र का मार्जन कर लेना है, यानी मार्जन के लिए 1,000 का जप करना है और फिर उसका 10वां हिस्सा यानी 1 माला के बराबर आपको उसका तर्पण के लिए उसका जाप कर लेना है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा पूरा इसका जाप। पूर्णाहुति पर आप कन्याओं को भोजन कराएं, 7 साल से तक की कन्याएं हो तो बहुत अच्छा, और उनको यथाशक्ति उपहार दें। इसके साथ ही आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और अब आप इस यंत्र को या तो चांदी के ताबीज में रखकर धारण कर लें या फोटो फ्रेम में मढ़वा कर अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में रख लें। इस तरह से आप देखेंगे कि इसके बाद आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में किस तरह से चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। जय श्री राधे।